वालेकुम जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आपकी ईद गुज़र रही होगी। और ईद को मज़ीद स्पेशल बनाने के लिए हम अपनी इस ट्रांसमिशन का एहतमाम करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर आपके साथ ईद की खुशियाँ जो है वो शेयर की जाती हैं। और इसका मकसद यही होता है कि मिल बैठ कर जो है वो ईद को मनाएं। और आज भी हम ईद मनाने के लिए एक जगह पे मौजूद हैं और जिनके घर पर, जिनकी रिहाइश गाह पर इस वक्त मौजूद है, उनका तारुफ़ करवाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा की ईद जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है मुस्तहिक़ीन का, हक़दारों का और उन लोगों का कि जो कुर्बानी किसी न किसी वजह से नहीं कर सके। और हम जानते हैं कि इस वक्त महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि जो लोग हिस्सा डालते थे उनके लिए हिस्सा भी जो है वो अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे हालात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने इर्द गिर्द उन लोगों का ख्याल रखा जाए। और जब हम गोश्त तकसीम करते हैं, जब गोश्त बांटते हैं, तो इसमें ख़ास तौर पर उन लोगों को ज़रूर जो है वो याद रखा जाए जो इस ईद पर कुर्बानी नहीं कर सके। और ऐसे हज़ारों सैकड़ों लोग हैं जो कि ईद के दिन ही गोश्त खाते हैं। तो ऐसे लोगों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, उनको अपनी ईद की खुशियों में शामिल रखें। तो हम लोग आज लोग मौजूद हैं असलम भली साहब की तरफ, जो कि शुगर डीलर्स एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके साथ साथ नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। भली साहब, सबसे पहले आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक, और आपको भी और आपकी पूरी टीम को बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको बहुत मुबारक हो जी। बरसों खैर मुबारक आपकी सारी टीम को और सारी फैमिली को, आपको और सब मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी बच्चों ईद मुबारक। खैर, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आपका नाम क्या है? हादिया। हादिया। और आपका? उसवा। उसवा। अच्छा, चलें आपसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले भली साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अमूमी तौर पर बकरा ईद, जैसे हम ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं, ये कैसी गुजरती है? बट साहब बड़ी अच्छी गुजरती है अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी करते हैं, दोस्त अहबाब घर पे आ जाते हैं, उनके साथ मुलाकात होती है, अपने अजीज़ों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मुलाकात होती है। तो इस तरह अच्छा दिन सारा मसरूफ़ियत में गुजर जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस दिन में बड़े अजीब किस्म के तासरात होते हैं कि मसरूफ़ियत के साथ साथ ये एक कुर्बानी का जो जज्बा है ना, वो माइंड में रहता है सारा दिन। और किसी वक्त तो बड़े जज्बाती किस्म के सीन भी देखने को आते हैं, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि लोग जब आते हैं और देख के बड़ी तकलीफ़ होती है दिल को कि यार ये लोग क्यों नहीं कर रहे कुर्बानी, या इनके पास ये वसाइल क्यों नहीं है। मगर ये अल्लाह की तकसीम है और अल्लाह पाक हर मुसलमान को ये तौफीक बख्शे कि वो ये जो फरीज़ा है वो आसान तरीके से अंजाम दे। मगर बहरहाल ये बड़ा हमारे लिए खुशी का दिन है और खुशियों भरा ये दिन अल्लाह पाक सबको मुबारक करे। बड़ा अच्छा दिन गुजरता है और बड़े मज़े से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से गुजरता है। अच्छा भली साहब, कई लोग तो जैसे आपने बताया कि कुर्बानी अफोर्ड करते हैं और वो जानवर ज़िबा भी करते हैं अल्लाह ताला की राह में, वो एक अलग कैटेगरी है। और एक वो हजरात जो जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते, वो तो उनका दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है नॉर्मल। लेकिन असल हकीकी ज़िम्मेदारी उन लोगों के ऊपर आयद होती है जो कुर्बानी कर सकते हैं। उनको देखना होता है कि किधर गोश्त तकसीम करना है, किस किस मेरे रिश्तेदार ने जो है कुर्बानी नहीं की है। तो ये बड़ी एक मेरे ख्याल में एक ज़िम्मेदारी, एक खुशी भी है और साथ ज़िम्मेदारी भी लेके आती है साथ में। सर ये इसमें फ़लसफ़ा ये है, कुर्बानी का गोश्त जो है वो खाने से सारा साल अगर गोश्त नहीं मिलता तो रोटी तो मिलती है ना, और खा के ही जिंदा है ना हर बंदा। तो इसलिए इसमें फ़लसफ़ा ये है कुर्बानी का कि एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे के ऊपर एहसान नहीं है ये। उसका अगर आप ख्याल नहीं रखते तो आप बैसियत इंसान, आप अपना फरीज़ा सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे। जिसका आपको अल्लाह पाक ने जिस चीज़ से आपको नवाजा है और जिस चीज़ का आपको हक़ अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे। इसमें चीज़ ही और दूसरी कोई नहीं है। वरना क्या है, गोश्त क्या है, अल्लाह को आपके गोश्त की तो ज़रूरत ही नहीं है और ना उसके खून की ज़रूरत है जानवर के। ये सारे का सारा मामला है ही ये। और जिस वक्त वो बंदा जिसके पास गोश्त नहीं होता और जिसने कुर्बानी नहीं की होती, अगर आप ज़िम्मेदारी के साथ, अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है और आप उसको गोश्त वगैरह पहुंचाते हैं, तो उसके जज्बात तो जो होंगे, जो आपको खुशी होती है उसका आपके और अल्लाह के दरमियान मामला जो है ना वो आपको ही पता है। ये तो बहुत आपने मतलब वो बात की है कि जो सुकून क़ल्ब किसी का ख्याल रख के हासिल होता है
उस सुकून कल्ब का कोई नेमल बदल नहीं है। ज़ुबैर साहब हमारे से मौजूद। ज़ुबैर साहब, क्या मसरूफियत होती है ईद पर? जानवर खुद करते हैं या कसाई लेके आते हैं? एक आधी दफ़ा तो खुद ये समझ लें कि ज़िबा करने तक वो ट्राई किया है, लेकिन ज़्यादा तो ज़ाहिरी बात है कि सही नहीं करना। और ये बड़ी मसरूफियत वाली ईद है, सारा दिन बहुत मसरूफ़ गुजर जाता है। बच्चे जो है वो अलग से इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनके लिए छोटी ईद हो या बड़ी हो, उन्हें तो ईद से गर्ज होती है, छुट्टी होती है और ईद होती ये है। जो ईद है ये कुर्बानी तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये एक एहसास का नाम है। कुर्बानी जो है ये बाकी चीज़ों के भी साथ कुर्बानी है, अपने जिनसे कोई नाराज़गी है, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं, इसको ख़त्म करने का ये एक मौका है। ईद जो है ये अल्लाह का इनाम है, तो इस इनाम के साथ साथ सबको मिलाना चाहिए। कुर्बानी के साथ साथ बाकी कुर्बानी भी देनी चाहिए, जो बंदे की अना की कुर्बानी है। बिल्कुल, एहसास बहुत बड़ा है, ये एहसास ही सारा कुछ है। अपने अना को ज़िबा कीजिए, अपनी अपनी अपने जो आपके अंदर फ़ख्र है, एक अपने प्राउड को, अपने प्राउड को मारिए, अपनी मैं को मारिए, क्योंकि ईद जो है ना ये दोस्तों के साथ मिलने का नाम ही ईद है, खुशियों का नाम ईद है। तो जानवर खुद सेलेक्ट करके आते हैं अमूमी तौर पर, या बच्चों की जिम्मेदारी होती है या मुलाजमों की जिम्मेदारी? नहीं जी, खुद करते हैं शौक से। और ये बच्चे जो साथ छोटे भाई हैं या बेटा है वो साथ जाता है, और उसकी ख्वाहिश होती है कि एक दिन में सारा काम कंप्लीट ना हो, अच्छा, हमें 3 से 4 दफ़ा जाना पड़े। तो डिले हो जाए, जितना डिले हो जाए उतना बेहतर है। डिले करना होता है, और 3-4 दिन आज गए जी, आज हमें जानवर पसंद नहीं आया, आज हम वापस आ गए। 3-4 दिन लगाते हैं 3-4 दिन लगा। और कोशिश करते हैं कि शाम को जाएं और रात गए तक जनाब जो है ना वो मंडियों में ख्वार होकर लेके आए। हाँ, ठीक। ये एक इनका जो है ना एडवेंचर करते हैं ये ज़रूरी भी होता है। मेरे ख्याल में हम भी जब बच्चे थे तब भी हमें भी ये शौक होता था कि हम खुद जाएं और जा करके। कई मरतबा तो भट्ट साहब इस तरह भी इन्होंने किया कि बाहर से ये नूरपुर थल से कलूर कोट से वहाँ से जाके भी ये जानवर लेके आए। अच्छा, तो इस तरह भी करते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जरा टाइम, जैसे कहते हैं उसको टाइम हो ज़्यादा जाए, खुशी भी महसूस होती है। बड़े आप मतलब माशाल्लाह तो आप बच्चों वाले हो गए हैं, तो जब हम बच्चे थे तब हमें भी ये फीलिंग आती थी। अब जब हम बड़े हो गए तो हमें ये होता है कि यार जल्दी देखिए ये जिम्मेदारी जल्दी जल्दी निभा दें, तो बजाय इसके कि हम पूरा पूरा दिन लगाएं और 4-4 दिन 5-5 दिन इसको डिले करें। तो अब पसंद जो है वो आपके बच्चे की, बेटे की चलती है या आपकी अपनी होती है? छोटे भाई की, अहमद की ज़्यादा चलती है और बेटे की ज़्यादा चलती है। हमारी हो भी तो हम उसको अब जाहिर नहीं करते, जाहिर बात है बच्चों की खुशियों के साथ ही। मतलब जो हमें पसंद आ भी जाए तो उन्होंने कहा नहीं ये हमें नहीं पसंद, तो हमने नहीं लेना। सही। तो उसके लिए जो बच्चों ने कहना है वही बाय करना। फैमिली में कोई ऐसा फर्द जो कि गोश्त ना खाता हो? नहीं, गोश्त सारे खाते हैं, लेकिन जो कुर्बानी का गोश्त है उससे जो है ना अच्छा, ये बड़ा एक होता है कि कुर्बानी का गोश्त नहीं अक्सर लोग खाते। इसकी क्या वजह होती है कि खुद पाला होता है उसको, उसके बाद उसको ज़िबा किया होता है, शायद इस वजह से अपनी नज़रों के सामने देखा, शायद इस वजह से भी है, शायद सामने आता है, उसको तकसीम करते हैं, उस वजह से भी है। हाँ, ये भी है। एक बच्चा नहीं खाता, एक मतलब आप समझ लें कि मेरी वाइफ है वो थोड़ा सा करती हैं, बाकी तो सारे खाते हैं। भले साहब आपको पसंद है? मैं बहुत शौक से खाता हूँ जी। अच्छा। मैं बल्कि जब सुबह वो कलेजी वगैरह जो बनाते हैं ना, मैं सुबह आगाज़ ही वहीं से करता हूँ। कलेजी खानी है और उसके बाद गोश्त, हाँ नाश्ता, उसके बाद तगड़ा सारा दिन खाना है गोश्त। हाँ, खाना एक मखसूस मिकदार में है, क्योंकि वो जिस किस्म की फजीक है उसके मुताबिक अगर ज़्यादा खाऊंगा तो अपने ऊपर हर एक शख्स को नॉर्मल खाना चाहिए। अपने मुनासिब अमूमी तौर पर हम पूरा साल जो है वो गोश्त इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं हम लोग, और इतना प्योर नहीं खाते। तो जब प्योर खाते हैं तो हमें, मेरे ख्याल में उसकी क्वांटिटी इतना पला हुआ नहीं खाते, पला हुआ नहीं खाते। तो जब एक जानवर जो आप अपनी नज़रों के सामने ज़िबा कर रहे हैं और आपको पता है कि बिल्कुल ही प्योर है और पला हुआ है, तो फिर उसको इसकी मिकदार कम रखनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि दूध भी आजकल अगर ओरिजिनल पी लें तो हम बीमार हो जाते हैं, तो हम दूध में पानी मिक्स करके पीना पड़ता है। हमारी खुराक जो है ना वो सारा साल अच्छी नहीं है, तो अच्छी खुराक एक दिन खाएंगे तो फिर वो एबनॉर्मल हो जाएगा, हजम नहीं होता ना, फिर ये बड़ा एक फैक्टर है। तो बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उसवा हमारे साथ मौजूद। उसवा आप जरा माइक लो, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? कौन सी क्लास में हो? 1, अब 2 में। अब 2 में हो गए हो? अच्छा, माशाल्लाह। तो ये बताओ कि छोटी ईद अच्छी लगती है बड़ी? छोटी ईद क्यों अच्छी लगती? कोई एक रीज़न? क्योंकि मैं खाती नहीं गोश्त, ऊपर से मैं देखती भी नहीं हो? देखती भी नहीं। अच्छा, आप कहती होगी कि मुझे उस वक्त उठाएं जब कुर्बानी हो जाए, जब गोश्त बढ़ जाए, जब सब कुछ हो जाए। मैं देखती हूँ पर इतना ज़्यादा नहीं। उठ जाते हो सुबह? अच्छा, कई बच्चे होते हैं ना वो कहते हैं हमें उस वक्त उठाना है जब गोश्त सारा बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं करते हो? नहीं, मैं देखती हूँ। छोटी ईद इस वजह से तो नहीं पसंद कि उस पर ईदी मिलती है? नहीं,
कि काऊ ज़बानी होती है इसलिए मुझे अच्छा अच्छा, इसलिए मेरे ज़्यादा बेचारे बकरे चले जाते हैं। बड़े बकरे चले जाते हैं मेरे। अच्छा, जो बकरे आपको पालने का शौक है, उसको जाके घास खिलाते हो, जाके उसको खाना शाना खिलाते हो? बस या काऊ से डर लगता है। काऊ से डर लगता है, बकरे को खिलाते हो? अच्छा चलो, ये बताओ कि ईदी बड़ी पे भी मिलती है, छोटी पे भी मिलती है, या सिर्फ छोटी पे मिलती है? दोनों पे। दोनों में मिलती है? अच्छा बड़बू माशाल्लाह। से। बड़े छोटी ईद पे सबसे लेती हूँ मैं, पर बड़ी से सिर्फ बड़बू से लेती हूँ। बड़े बूस लेते हो, ठीक है। तो ईदी का करती क्या हो, मुझे ये बताओ जरा, आप क्या खरीदते बताओ हो? कहाँ जाते हैं? कहाँ? पापा के पास। आपको पसंद क्या, ईदी के पैसों से क्या खरीदना पसंद है? बैग। बैग? सिर्फ बैग? बैग और ब्रेसलेट्स। ब्रेसलेट्स, बैग और मैं गिन रहा हूँ, शूज़। कुछ खाने पीने का, कुछ खाने पीने का शौक इतना नहीं, पिज्ज़ा एंड ऑल दैट नहीं? पिज्ज़ा मुझे अच्छा लगता है पर मैं इतना नहीं खाती। नहीं खाते इतना, मतलब खाने पीने पे पैसे खर्च नहीं करते हो नहीं। इतना। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी शॉपिंग में, शॉपिंग या में। फिर कपड़े जैसे रिंग। कपड़े, बैग्स, भाई बैग्स हैं, कपड़े हैं, और क्या होता है? है। ब्रेसलेट हैं, और रिंग्स है। रिंग्स भी हैं। रिंग्स भी हो। आपकी क्या एज है? 6। 6 years अब old। 7 की हो। अब 7 की हो जाएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। इट्स वेरी गुड टू टॉक टू यू। आपसे दोबारा बात भी करूंगा। हादिया को माइक दीजिएगा। हादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो आप? अस्सलाम, मैं ठीक अच्छा, हूँ। आप बताओ कि आपको बड़ी ईद पे पसंद है ज़्यादा या छोटी ईद? छोटी ईद। छोटी ईद। आपकी भी सेम रीजन है? आपकी क्या रीजन है? एक तो बड़ी ईद पे वो जो जानवर लाए होते हैं इतनी खुशी से, और वो जब कुर्बान हो जाते हैं तो फिर होता है, इस वजह से ज़्यादा पसंद नहीं है। छोटी ईद के सारों छोटी ईद पे चांद रात भी आती है, हाँ। फिर वो मेहंदी भी लगती है, फिर हमने रमज़ान का महीना गुजारा होता है, तो उसके बाद जो एक छोटी ईद का मज़ा, वो बच्चों के अंदर एक फैक्टर होता है ये कि बड़ी ईद बस अचानक आ गई और अचानक से बड़ी ईद गुजार ली। छोटी ईद के बकायदा ऐसा फील होता है जैसे 3 दिन गुजारे हैं हमने, है ना? आप कौन सी क्लास में हो? मैं अभी 4th में थी, अब मैं 5th में हो गई हूँ। 5th में हो गए। अच्छा, ये बताओ कि कुछ खाना, गोश्त वगैरह खा लेते हो आप कि नहीं? खा लेते हो? क्या किस फॉर्म में पसंद है, कबाब में, कीमे में, या वैसे गोश्त सालन बनाओ, या बिरयानी में? सिर्फ चिकन में। चिकन में खाती हो? अच्छा, चिकन में खाती हो, यानी आप बीफ या मटन नहीं खाते हो। अच्छा नहीं, चलें, beef नहीं। अब ये बताओ कि क्लास में पढ़ने लिखने में आप ज़्यादा अच्छी हो या उसवा? मैं आप ज़्यादा अच्छी हो? उसवा सही कह रही है? हाँ, नहीं, वो कह रही नहीं, सही नहीं कह रही। आप ज़्यादा अच्छी हो? आप ज़्यादा अच्छी? राइटिंग उसकी थोड़ी सी। अच्छा, राइटिंग अच्छी है, चले एडमिट तो किया राइटिंग। ये बताएं कि आपको ईदी जो है बड़ी ईद पे मिलती है या छोटी ईद पे मिलती है, या दोनों में मिलती है? दोनों में मिलती है, लेकिन छोटी ईद पे थोड़ी ज़्यादा मिलती है, और बड़ी ईद पे सिर्फ बड़बू या पापा से ले लेते हैं। अच्छा, छोटी ईद पे हम जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वहाँ से भी मिल जाती है ना? ऐसा होता है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। और आप ये बताओ कि ईदी के पैसों से आप सबसे ज़्यादा, आपको अगर मैं पूछूं कि सबसे पहले आपने कुछ खरीदना है तो क्या खरीदोगे? सबसे ज़्यादा मुझे तो शौक है अपना, मतलब जो मेरा रूम होता है उसकी डेकोर का, या फिर अपने लिए ज्वेलरी वगैरह का। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा शौक है अपने रूम को डेकोर करना। अपने रूम को आप खुद साफ़ करते हो? कुछ एक होता है ना कि कोई चीज़ गलत जगह पे ना पड़ी हो, ये खुद ऐसे क्लीन करना, कुशन्स अपनी जगह पे हो, बेडशीट अच्छी सी हो, खुद करते हो? नहीं, वो तो मेड करती है, लेकिन जब वो चली जाती है, जब ये बच्चे खराब अच्छा, करते फिर आप खुद तक, ठीक है, वाह। अच्छा, ये बताओ कि पापा से डांट किसको ज़्यादा पड़ती है? ये बड़ा वो खुद मान गई। ये क्यों? आप शरारती ज़्यादा हो? आप शरारती ज़्यादा हो? ज़्यादा शरारत करते हो, बात नहीं मानते? अच्छा, प्यार किसको ज़्यादा, आप प्यार उसको ज़्यादा मिलता? प्यार भी आपको ज़्यादा? अच्छा मार भी मुझे ज़्यादा पड़ती है, डांट भी मुझे ज़्यादा पड़ती है, प्यार भी वो सबको। अच्छा, डांट भी ज़्यादा इनको पड़ती है और प्यार भी सबसे ज़्यादा इनको मिलता है। वो कह रही हैं सबको मिलता है प्यार। सबको। अच्छा, लेकिन डांट एक्सेप्शनल है, प्यार सबको मिल रहा है। जो चीज़ सबको मिल रही है उसका क्या फ़ायदा? जो चीज़ एक किसी को मिल रही है उसका फ़ायदा है ना? मार भी सबसे ज़्यादा मुझे पड़ती है। अच्छा, नहीं, मार तो नहीं, मार तो नहीं पड़ती ना। थोड़ी चल, थोड़ी सी। अच्छा, इक्वल। चलो ठीक है। आप शरारतें बहुत करती होगी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शरारत करती हैं। बहुत अच्छा लगा बच्चों से गुफ्तगू करके। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं हमारी इस खुसूसी नशरियात में। और ट्रांसमिशन का मकसद जैसे मैंने पहले बताया कि यही होता है कि ईद की खुशियाँ आपके साथ मिल बांट कर जो है सेलिब्रेट की जाएँ, और हमें मिल बांट कर ही ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए। बेसिकली ये ईद का असल करक्स है, ईद का असल मकसद है, ईद का असल पर्पज़ है।
तो हमारे साथ असलम भली साहब मौजूद हैं, नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, और उसके साथ साथ शुगर डीलर्स एसोसिएशन पंजाब को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनके भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप उनका तारुफ आपको करवा देता हूँ, उसके बाद उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ महमूद भली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक। हमारे साथ अली भली साहब मौजूद हैं, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो सर। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत से? माशाल्लाह। अच्छा अली साहब, आपसे ही गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। ईद अमूमी तौर पर कैसे गुजरती है? मतलब भली साहब की तरफ आ जाते हैं, भाई की तरफ, या इसके अलावा क्या मसरूफियत होती है? पहले तो सर यही होता है कि सुबह भाईजान की तरफ ही बड़े हैं तो अक्सर यही होता है कि हम इधर ही आते हैं, सही। ईद इकट्ठी बनाते हैं। वैसे तो भाईजान की शुरू से ही थोड़ी सी जॉली सी, आपको पता है हाँ जी। इनकी तबीयत है, तो प्यार इनका मोहब्बत हमेशा ही रहती है। तो फिर ज़्यादा तो फिर इधर ही होती है गैदरिंग, और बहुत अच्छी ईद सेलिब्रेट करते हैं, आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, फिर खाना भी इकट्ठे खाते हैं। अच्छा, ईद मैं समझता हूँ कि हम इस वक्तों में रह रहे हैं कि जहाँ पर एक दूसरे को वक्त देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब हम सोशल मीडिया में और ये आजकल मसरूफियत बिज़नेस में, कारोबार में, काम में, जॉब में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि आप अपने रिश्तेदारों के लिए तो दूर, अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए टाइम नहीं निकलता। आप रात को आते हैं, सिर्फ घर पे सोने के लिए आते हैं, सुबह उठते हैं, काम पे चले जाते हैं। तो ऐसे ईद के मौके, ये वो मौके हैं कि जिन्होंने हमारे कल्चर को ज़िंदा रखा हुआ, जो हमारा साल हर साल से चलता आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो मिल बैठना और भाइयों का इकट्ठे हो जाना, फैमिलीज़ का इकट्ठे हो जाना, ये एक बहाना भी होता है ईद का, जिसमें हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जी ये तो देखें जी, हमारा इस्लामी त्यौहार है, तो ये तो अल्लाह ने रखा तो इसीलिए ही है कि आपस में मिलते हैं। ये भी बात आपकी सही है कि फ़ी ज़माना इस वक्त हालात इसी तरह के हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, लेकिन हमारी फैमिली में मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम में मिलना, प्यार, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, और फिर भाइयों की आपस में भी हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है। और भाईजान का तो खुसूसी ये होता है कि इनकी शुरू से ये रही है कि मिल बैठें। आपने देखा है शहर में आप लोग भी मिलते ही रहते हैं, तो हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत एक अच्छी रवायत है कि हम ये ईद हम इकट्ठे ही गुजारते हैं। वाकई माशाल्लाह। महमूद साहब से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। महमूद साहब, कोई बचपन की एक ऐसी ईद याद हो या लड़कपन की जो आप इकट्ठे थे सारे भाई और आपके हाफजे का हिस्सा बन गई वो ईद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात ये है कि हमारी जो फैमिली ट्रेडिशन और वैल्यूज़ है ना, वो जिसको पुरानी कहते हैं, वो अभी तक वो मौजूद है। हम वैसी की वैसी ज़माना बदल गया, वो ट्रेडिशंस इतनी मौजूद हैं कि आप ये समझ लें कि आपने तो ड्रामों में, फिल्मों में देखते थे पुराने में कि बड़े भाई का एक बड़ा, मतलब उसकी एक हैसियत ही मुख्तलिफ होती है। हमारे यहाँ ओरिजिनली ऐसा ही है माशाल्लाह। मतलब इनका कहा जो है ना, ये समझें कि सब डिबेट के बाद फिर फाइनल हुक्म इनका ही होता था बचपन से लेके अब तक। और जाहिर है कि बड़ी सोच विचार के बाद होता था ना, तो फिर ही वो होता है ना कि किसी को बड़ा जब अपने आप को साबित भी बड़ा करता है ना, ये ना कि अक्सर ये अथॉरिटी माँ बाप ने दी होती है बड़े भाई को। जी ऐसी कि हमारे बाद ये हम बेटा जो है ना हमारा, इसकी बात तुम सबने माननी। हाँ जी, ऐसा ही था। वो नेचुरली बड़े थे, इनके पास यही, और इन्होंने फिर उसको खूब निभाया भी। तो जो आप याद की बात कर रहे हैं कि कोई सब ईदें याद हैं तकरीबन, हमारी सब ईदें बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन स्पेशली मैं आपको बताता हूँ कि पहले, अब भाईजान पहले ये था कि वालदा की तरफ हम सब इकट्ठे होते थे, ईद की तरफ वहाँ पे ही होती थी। फिर फी ज़माना ऐसा हुआ कि जब हम लोग घरों में अलहदा हो गए ना, तो फिर ऐसा हुआ कि सबकी तरफ होती है, लेकिन बड़े भाई चूँकि ये हैं तो फिर इनकी तरफ सब आते हैं। तो याद ईदें वो हैं, अब तो हम बच्चों को देते हैं, जब इनसे ईदी लेते होते थे ना हम तो सुबह आगे तो भाईजान की एक स्पेशलिटी थी कि ये ना नए नोट देते होते थे, इन्होंने स्पेशल लेके आते थे हमें। मुझे याद है कि इन्होंने कहना कि मैंने कहना भाई नहीं, बड़ी शफकत, पढ़ता था मैं सब कुछ कर, तो भाईजान को चुपके से आके कान में कहना, उस वक्त तफरी होती थी फिल्म देखना, आपको पता है, तो मैंने आगे कहना भाईन मैंने आज ना फिल्म देखनी है, तो इन्होंने पहले देखना, तो फिर पैसे भी देने साथ के, जाओ यार जाके देखो। तो इनके साथ एक दोस्ताना रहा। फिर ये रहा कि जब मैं वालिद फौत हो गए तो फिर पढ़ता था, इनके पास आ जाता था। अच्छा। फिर कुछ काम भी सीखने के बाद फिर मैं इनके पास आ गया। ये मेरे उस्ताद भी हैं, ये समझ लें, रियली मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। अब जो बिज़नेस कर रहा हूँ तो ज़माने से बात करना, फिर ये अब देखें ना इतने बड़े बड़े फैसले करते हैं, शहर में बैठते हैं, तो खुशकिस्मती से मैं इनकी साथ वाली सीट पे बैठा होता था, तो थोड़ी बंदे को नकल तो करनी आ ही जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिहेवियर आ जाता है, वो एटीट्यूड अंदर आ जाता है। बिलाशुबा मैं चूँकि मेरे भाई हैं, अब मैं कहूँ तो शायद कोई ना लगे, लेकिन ये वाकई बड़े आदमी हैं।
ये बड़े एक बड़ा दिल के ज़रूरी होता है कि फैमिली के अंदर जो है वो किसी बड़े को बड़ा मान लेना और बड़ा ये समझ ले कि ये सारे मेरे बच्चों की तरह हैं। तो बली साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये रख दीजिए, बली साहब ये पूछना चाहूँगा कि जो छोटे होते हैं उनके ऊपर जो बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े भाई हों या दादा हों, आप वालिद भी हैं माशाल्लाह, तो ये तमाम चीज़ें छोटों को इतना फ़ील नहीं होता क्योंकि उनके ऊपर बुज़ुर्ग आपकी शक्ल में बैठे हुए हैं। लेकिन आपको कभी कभी अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा याद आती होगी क्योंकि ऑब्वियसली आपके ऊपर कोई बड़े इस वक्त नहीं है, तो आपको वो एक एहसास, वो खला जो कभी पुर नहीं हो सकता, और वो वालिदैन की कमी, मशवरा किससे करना, किसी से हिदायत लेनी, तो वो सारी बात बड़ा कोई किसी से हिदायत नहीं लेता, वो हमेशा अपने वालिदैन से ही हिदायत लेता, तो उनकी कमी तो महसूस होती होगी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यानी ये एक इतना आपने नाजुक बात छेड़ी है कि इसका मेरे पास चाहे जवाब ही नहीं है। कभी भी बड़ों की कमी पूरी हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकता। जब हम किसी बड़े के, किसी की वालदा के, किसी के वालिद के जनाजे पे जाते हैं तो मैं एक लफ्ज़ हमेशा कहता हूँ कि ये खला तो ना कभी पूरा हो सकता है ना होना है। तुम्हारे ऊपर जो छत थी ना वो हट गई है, वो गिर गई है। और यही बात जो है ना वो बिल्कुल कॉमन है कि जो बड़ा होता है जब वो चला जाता है फिर आपका मशवरा आपको देने वाला कोई नहीं रहता। मगर एक बात ज़रूर है कि आज तरबियत का फुकदान है। हमारे ज़माने में तरबियत की जो कमी है वो नहीं थी, हमें तरबियत बहुत अच्छी मिली अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने जो हमारे आबा अजदाद थे, मेरे ताया अबू थे, मेरे वालिद साहब थे, वो उन्होंने हमारी तरबियत इस अंदाज से की है कि जो आज तक हमारे काम आ रही है। अगर इस वक्त मुझे कोई मशवरा देने वाला नहीं भी है ना तो आप यकीन कर लें कि वो सारी चीज़ें वो मेरे सामने आ जाती हैं जैसे औराक खुलते जाते हैं। माशाल्लाह। तो इस तरह का मेरे साथ वो मामला है। हाँ, आज उसकी कमी है। आज के जो बच्चे नौजवान हैं ना, शायद उनको वो चीज़ें जो है ना वो आज मुयस्सर नहीं है जो हमें मिली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुशकिस्मत आदमी हैं। और क्योंकि उस उनका हमें ज़माने फ़ायदा में पहुंच देने रहा है। के लिए माँ बाप के पास सिर्फ तरबियत होती थी। आज बच्चा जो है वो उसके पास गैजेट्स भी हैं, उसके पास नई टेक्नोलॉजी है, उसके पास जदीद आईफोन है, आईपैड्स हैं, सब कुछ इतना कुछ है, तो कंपटीशन बड़ा हो चुका है बच्चों के दरमियान में। तो तालीम है, तरबियत नहीं है। तरबियत नहीं है। उस वजह से ये फ़र्क पड़ गया। उस वक्त तालीम कम थी, मेरी कोई तालीम नहीं है। तरबियत का मौका ज़्यादा मिलता था। इस तरह हम बैठे में गुफ्तगू करने का मौका बहुत मिलता था। उसमें 2-2 घंटे भी गुफ्तगू करते थे, बहुत बड़ी कुछ सीखने सैर को हासिल मिलता, गुफ्तगू होती बहुत कुछ सीखने को मिलता था। एक एक जुमला जो होता था ना उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें पिनहा होती थी। मगर आज कोई वो फॉर्मल सी गुफ्तगू है, ये क्या कर रहा है नेट, ये वो सारी दुनिया समा गई है, ये सब कुछ हो गया है। आजकल मगर तो ईद उसमें मुबारक भी तरबियत जो है नहीं वो व्हाट्सएप पे कर दिया जाता है या फ़ोन पे कर दिया। आपको फ़ोन किया तो था, किस चीज़ का गिला? फ़ोन पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो जाता हमने बैठ के ईद कार्ड बनाने होते थे अपने हाथों से, और खुद दे के आने होते थे। खुद देखे। और मुझे एक वक्त याद है कि मैं अपने हाथों से मिठाई के डब्बे लेके मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के, अच्छा। जब मैं फ्लोर मिलों के साथ कारोबार करता था तो जिन फ्लोर मिलों के साथ मेरा राब्ता था मैं उनके घरों पे जाके ईद मुबारक कह के उनके घरों में मिठाई के डब्बे खुद दे के आता होता था। माशाल्लाह। आज तो ये है कि जो मुलाजमों को भेज देते हैं आज कुछ भी और नहीं। वो TCS कर देते हैं। TCS कर देते हैं जी, वो फलां की तरफ से केक आया, वो कार्ड दे वो दिया। इस तरह है। उसमें इमोशंस थोड़ी छुपे होते हैं। इमोशंस तो उसमें होते हैं कि आपके दरवाजे पर दस्तक दी जाए और वो बंदा जो शख्स सामने खड़ा हो, आपके पास साथ बैठे कुछ आधा घंटा गपशप लगे उसके ये तो आज फॉर्मेलिटी हम पूरी कर रहे हैं। ठीक है, ज़माना बदल गया, वक्त बदल गया, उसके साथ साथ हालात बदल गए हैं। मगर बहरहाल गया वक्त जो था ना वो बहुत अच्छा था। आज का वक्त अच्छा इतना नहीं रहा। अल्लाह करे अच्छा वक्त आए, दोबारा आए, उस तरह का ही वक्त आए, ईदें खुशियों वाली आएँ। आज पहले आपको थोड़ा जिक्र करने ही लगे थे कि बहुत मुश्किल हो गए हैं, हिस्सा डालने के भी लोग काबिल हाँ, नहीं है ऐसा आज। ही है, ऐसा ही है। पिछले साल की मुझे याद है 17,000 रुपये एक हिस्सा जो था ना, आज 25,000 में लोगों ने हिस्सा डाला है, 30,000 में डाला है यार एक हिस्सा गाय का। तो वो बेचारे ने जिसने 30,000 डाला है पता नहीं किस तरह डाला इतने पे होगा। जानवर आ जाता था पहले। हाँ, तो ये इस तरह के हालात महंगाई ने कर दिए हैं। तो अल्लाह पाक रहम जिसकी करे। 30-35 हज़ार रुपये सैलरी है वो किस तरह से ये कुर्बानी अफोर्ड करेगा? भली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपका होस्ट शराज भट्ट और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं असलम बली साहब की रिहाइश गाह पर, जहाँ पर एक बड़ी पुरतकल्लुफ़ दावत जो है ईद की मुनासबत से की गई है हमारे लिए। बली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह इतना तकल्लुफ़ किया है और हमारे साथ भली साहब की फ़ैमिली भी
मौजूद हैं हमारे साथ। उमैर साहब मौजूद हैं, बरी साहब के बेटे हैं। गुफ्तगू उनसे करते हैं थोड़ी सी और जानते हैं कि वो ईद कैसे गुजारते हैं। उमैर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कैसी ईद की मसरूफियत होती है? क्या प्लानिंग्स होती हैं? कुछ प्लान्स घर के लिए होते हैं या दोस्तों के लिए होते हैं सर? बड़ी ईद पे व्हाट्सअप ज़्यादा प्लान्स जो हैं वो घर के लिए होते हैं, क्योंकि कुर्बानी की मसरूफियत होती है, फिर घर के काम, कोई ना कोई मेहमान आते जाते हैं, तो फिर वो घर पे ही ज़्यादा मसरूफियत रहती है। क्या मतलब जानवर सिलेक्शन खुद ही करते हैं या जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ही जाते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को साथ लेके जाते हैं, खुद जानवर सेलेक्ट करते हैं, अपनी पसंद से लेके आते हैं। कभी कुर्बानी खुद ही की है कि नहीं, अभी तक ऐसा तजर्बा नहीं किया। अच्छा, ऐसा तो कई लोग होते हैं ना कि खुद करना नहीं, खाना शौक खुद है, करना। लेकिन पता नहीं क्यों पर कभी आज तक ऐसे किया नहीं, ट्राई नहीं किया अभी तक। अच्छा, तो ये बताइएगा कि दोस्तों के लिए कौन सा टाइम मुख्तस होता है? तीसरा दिन, दूसरा दिन? बेसिकली जो है ना, डे टाइम में तो सारा 2-3 दिन कुर्बानी में मसरूफियत रहती है, बहुत जिम्मेदारी होती तो रात में फिर शाम के टाइम जो है ना वो दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड होता है। अच्छा, कहीं शाम डिनर में। कर लिया या कहीं टी टाइम पे बैठ गए तो चले मुलाकात हो जाती है सबके है। साथ। अच्छा, ये बताइएगा कि खाने में सबसे ज़्यादा फेवरेट आपका क्या है? मतलब बड़ी ईद के खाने में मुझे मटन पुलाव बहुत पसंद है। मटन पुलाव पसंद जी, है? मटन पुलाव। अच्छा, इसके साथ साथ इसके अलावा ड्राई में क्या खाते हैं आप? मतलब जब बारबेक्यू होता है तो बारबेक्यू हाँ, बारबेक्यू खुद में करते हैं? तो खुद भी कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं? खुद कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ईद के हवाले से बात करें तो कपड़े पहनने का शौक है या बस ईद है इसलिए नए कपड़े पहन लेते हैं? नहीं, शौक है। कपड़े है। नए से नए कपड़े पहने अच्छे और तैयार हों। ईद की मुनासबत से तो ज़्यादा शौक होता है ना कि आप रेडी हों, बच्चे भी रेडी हों, साथ में सारी फैमिली के साथ अच्छी ग्रुप फ़ोटोज़ हों और सारा जो है ना दोस्तों के साथ मुलाकात भी होती है, तो बंदा फ्रेश लगना चाहिए। कभी सेग्रीगेट किया है कि ये पहला दिन घर पे, दूसरा दिन इन लॉज और तीसरा दिन दोस्तों के साथ? ऐसा कभी होता है या होता mix up हो है, जाता लेकिन मिक्सअप भी होता है। मेरा वैसे तीसरा दिन होता है इन लॉज की तरफ, क्योंकि मेरे इन लॉज आउट ऑफ सिटी हैं, तो फिर तीसरे दिन ही जाया जाता है अगर तीसरे निकला दिन जाए। जाते हैं। हाँ, चलें। सेकंड डे दोस्तों के लिए होता है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। Thank you हमारे so साथ वली साहब के छोटे बेटे भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आपका नाम मुझे भूल गया। अहमद। अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, ये बताएगा कि क्या मसरूफियत होती है? घर पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं या कोशिश होती है दोस्तों के साथ? घर पे भी और दोस्तों के साथ भी। प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? घर पे ही ज़्यादा। घर पे ज़्यादा। ये सही कह रहे हो? हाँ, किसी हद तक। मैंने कहा तस्दीक कर लूँ ना किसी वली हद साहब। तक। ठीक है, तो ये बताएगा कि आप चूँकि सबसे छोटे हैं भाइयों में, तो आपकी कुछ ज़िद मानी भी जाती होगी? मानी जाती, मानी सारी जाती है? मानी जाती है। सारी मानी जाती है। अच्छा, ये बताएगा कि सबसे ईदी भी मिल जाती है? मिल जाती है। बड़ी ईद पे भी और छोटी ईद पे भी? हाँ, मिल जाती प्रायोरिटी क्या होती है? ईद की पैसे जो होते हैं वो कहाँ खर्च करते हैं? सबसे पहले मैं आपको पूछूं कि आपको ईदी मिली है सपोजिटली, और आपने सबसे पहले कोई चीज़ खरीदनी है तो क्या खरीदें? खरीदने के लिए तो किस चीज़ पे स्पेंड करते हैं ज़्यादा पैसा? आपका खर्च किस चीज़ पे होता है ज़्यादा? होता है ना, बस रूम के आउटिंग पे ही, आउटिंग कर ली कहीं। अच्छा, हाँ। खाने पीने में नहीं? खाने पीने पे भी आउटिंग कर ली, वहाँ पे आउटिंग, खाना पीने। पीना हाँ। ज़्यादा। अच्छा, एक होता है ना कपड़ों पे खर्च करना, गाड़ियों पे खर्च नहीं, करना? वो भी करता हूँ, वो भी करते हैं, लेकिन हाँ। वो सेकंड लेकिन वो वैसे ही कर लेता हूँ। सेकंड। जी। खाने पीने की शौकीन है या सिर्फ खा लेते हैं बस? नहीं, शौकीन। शौकीन। क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? पसंद ज़्यादा बाहर का फास्ट फूड ही है ज़्यादा पसंद। फास्ट फूड पसंद है? अच्छा, लग नहीं रहा आपको माशाल्लाह स्लिम है, स्मार्ट है। नहीं, मेंटेन फास्ट किया फूड हुआ? पसंद है। मेंटेन किया हुआ अपने आप को? जी। कम खाते हैं? अच्छा, चलें ठीक है। हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं, आप अपना तारुफ करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। ये आप? जुबैर का जी बेटा है। अच्छा, जुबैर भाई के बेटे हैं, माशाल्लाह ये माशाल्लाह। जुबैर का बेटा है जी, हमजा बल्ली इसका नाम है। हमजा कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? ऊंचा कर लो माइक जरा। आप ये बताओ हमजा कि जानवर खरीदने के लिए आप साथ जाते हो? हाँ जी, साथ सारे जाते हैं, इनको लाल। लेके जाते हैं जिद करके। अच्छा, जिद करके लेके जाते हैं। अच्छा, बली साहब ने हमें बताया कि जानवर खरीदने में ताखीर करते हैं आप लोग, यानी कि बहुत जल्दी नहीं खरीदते, 3-4 दिन लगाते हैं, ज़रा डिले करते हैं। ऐसा सही है? ये क्यों होता है? साल बाद तो ये ईद आती है तो फिर इस वजह से पहले दिन जाते पसंद करके आगे, नहीं पसंद नहीं आया, दूसरे दिन दोबारा चले गए। ऐसे ही। घूमने फिरने का शौक होता है वैसे, ज़रा मंडी के अंदर घूम लिया। अच्छा, खाने पीने का शौक है या नहीं है? बस ऐसे ही है, बस हल्का फुल्का। अच्छा, ईद के पैसे ज़्यादा खर्च कहाँ करते हैं? यही खाने पीने पे बाहर चले गए। ज़्यादा खाने पीने में? ठीक है, खाने पीने में खर्चते हैं, आउटिंग पे खर्चते हैं। हमारे साथ अहमद भी मौजूद थे और उनसे गुफ्तगू बड़ी अच्छी हुई है। हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ये अस्सलाम बिलाल हैं जी, ये मेरे नवासे हैं। नवासे हैं माशाल्लाह। बिलाल कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। तबीयत ठीक है? जी शुक्र अल्लाह। कोई एक ऐसी डिश जो आपको बहुत पसंद हो? बिरयानी। बिरयानी, ज़बरदस्त। घर पे फरमाइश करके बनवाते हैं? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। ये बिरयानी तो सबको पसंद होती है, सबकी कमज़ोरी भी होती है। और मटन में, बीफ में या चिकन। चिकन में? चिकन में खाते हैं, मटन में नहीं खाते हैं? नहीं।
अच्छा, मटन में आप मटन किस फॉर्म में खा लेते हैं आप? मतलब आपको अगर कहूँ कि मैं कीमा खाना है या कबाब खाने हैं या सिर्फ मटन सालन में? कबाब की शक्ल में। अच्छा चलें, ये भी ज़बरदस्त एक इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने कि जिनको मटन जो है वो कबाब में पसंद है। अच्छा, ये बताएं कि शॉपिंग का ज़्यादा शौक है या आउटिंग का? आउटिंग ज़्यादा पसंद है। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि फैमिली के साथ पसंद है और आउटिंग पसंद है। तो ये कोई एक ऐसी हॉबी जो आप समझते हैं कि ये आपकी हॉबी जो है वो बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव है, वो क्या हॉबी है? खेलना, कूदना, फिरना। खेलना कह सकते हैं। खेलना क्या पसंद है? क्रिकेट पसंद है जी। क्रिकेट समझते हैं कि बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी है और होती भी है एक्टिविटी। तो जो रात के मैच होते हैं, फ्लड लाइट मैच वगैरह, वो रात के मैच जैसे कि रमज़ान में जैसे होते हैं वो बहुत उसका खेलते हैं। ज़बरदस्त ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए आजकल की जनरेशन में मेरे ख्याल में। बली साहब, ये चीज़ें जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी जिस तरह मर्ज होती जा रही है वैसे वैसे ये एक्टिविटीज़ जो है वो एलिमिनेट कम होती है। ऐसा ही है। तो ये मतलब ये दोबारा रिवाइव करने की बहुत ज़रूरी है। और आजकल के जो माहौल है हमारा, टेंस का माहौल और ऊपर से जो हमारे ड्रग्स वगैरह का माहौल है, उससे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ और भी मेहमान है, वली साहब ये इनका तारुफ। ये जी अली साहब के बेटे हैं, मेरे भाई के। अच्छा, ये मेरे भतीजे हैं। हाँ जी। इनका नाम? उमर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। उमर से ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा मैं पूछूं आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है, कि क्या करना पसंद है आपको? मुझे गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। ये वाहिद मैंने देखे ड्राइवर जो गाड़ी भी चलाना पसंद करते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी आप ले ले यार, मुझे नहीं पसंद। यार गाड़ी का जरा वजाहत भी कर दो। न्यू खान की गाड़ी के कार चलाना। तो गाड़ी ड्राइविंग पसंद है, तो यानी गाड़ियों का शौक भी आपको? जी। अच्छा, फेवरेट कार कौन सी आपकी? फेवरेट उशान X7। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये जो भी नई गाड़ियाँ जो आई हैं उनमें पसंद है। एंटीक गाड़ियाँ पसंद है जो जिसको आप मॉडिफाई करते हैं, पुरानी गाड़ी लेके उसको मॉडिफाई कर दिया, उसकी लाइट्स चेंज कर दी, ऐसा शौक नहीं। नई गाड़ियाँ ही, सारी कंपनी सब कुछ करके दे, हम थोड़ी कुछ करें। है ना, ठीक है। तो ये बताएं, खाने पीने का शौक? फास्ट फूड सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? पिज़्ज़ा, बर्गर? क्या? बर्गर, पिज़्ज़ा दोनों पसंद है। ज़बरदस्त। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त शौक है। मैं ख्याल फास्ट फूड का शौक बहुत सारे बच्चों ने पाला। बट साहब देखें नहीं, बर्गर जैसा ही तो चेहरा माशाल्लाह। अच्छा बली साहब, ये बताइएगा कि भल्ला से भल्ली का सफ़र कैसे हुआ? सर वो बस हमारे जो बड़े थे वो अमृतसर में भल्ले बेचते थे बकायदा। सही। तो जब भल्ले बेचते थे तो इधर आ गए, इधर आके हम भल्ले वाले मशहूर हो गए, भल्लियाँ वाले। तो मैं छोटा सा था तो मुझे छोटी सी भल्ली कहने शुरू कर दिया लोग। आ गए भल्लियाँ की छोटी सी भल्ली। तो मैं बड़ा उस पर नाराज़ होता था, रोता था कि जी मुझे क्यों छेड़ते हो। बाद में मैंने देखा यार अट्रैक्शन बढ़ी है इस नाम से, तो मैंने उसको अपना निक नेम बना दिया। अच्छा। तो वो आज निक नेम मेरा जो ये सब में चल पड़ा है। वो बड़ा नाम मेरा निक नेम बड़ा नाम बना। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। उस मालिक की बड़ी मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। ये बली साहब के ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को इस तरह जॉइंट करके रखा हुआ है। ये एक बड़े होने के नाते ये उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े भरपूर तरीके से वो निभा रहे हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा लेसन है उन लोगों के लिए जो कि अपनी फैमिली के अंदर बड़े हैं। नहीं जी, इस वक्त खाने का वक्त भी हो गया है और खाना ठंडा भी हो रहा है, तो हम खाने की तरफ चलते हैं और इसके साथ साथ अपने होस्ट शराज भट्ट को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।